श्रीनगर और साउथ कश्मीर के हमने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं दोनों। तो खुदा के फल से बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। मैं अभी कहीं बात कर रहा था कि जिस वक्त हम हमारे श्रीनगर के जो हमारे कैंडिडेट हैं अशरफ मीर साहब, इन्होंने एक बार पहले भी पॉलिटिकली एक असेंबली इलेक्शन में उमर साहब को भी हराया है। तो इनको तजुर्बा भी है, इनका एक ग्रास रूट कनेक्ट भी है, और जो पार्टी काडर होना चाहिए हमारा, चाहे बड़गाम में हो, श्रीनगर में हो, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हो या गांदरबल साइड हो, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि श्रीनगर की पार्लियामेंट सीट पे इंशाल्लाह हम बहुत मजबूत हैं। और जहाँ तक साउथ की बात रही, हमारे ज़फ़र साहब जो हमारे एमएलसी भी रह चुके हैं, पीडीपी के साथ थे पहले वो, उसके बाद जिस वक्त हमने ये पार्टी बनाई, इस वक्त हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनका एक बहुत ही अपना एक इन्फ्लुएंस है, और जिस तरीके से, क्योंकि पहले भी पॉलिटिक्स से पहले वो कल्चरल एकेडमी के साथ थे, इनका अपना एक रजौरी पुंछ जो पीर पंजाल साइड है, एक अपना एक असर रसूख है, और लोगों को थोड़ा इनकी तरफ काफ़ी लोगों के साथ मोहब्बत है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अभी जो भी दो कैंडिडेट्स हमने डिक्लेयर किए हैं बहुत ही मजबूत है, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव। देखिए, ये जो आप कहते हैं बार बार हम पे उंगलियां उठ रही हैं, ये कोई उंगलियां नहीं उठा रहा है। ये सिर्फ एक तंजीम का काडर है जिसको ऊपर से डिक्टेशन आई हुई है कि आपको अपना प्रोपेगेंडा लीडरशिप से, उस तंजीम की लीडरशिप से, प्रेसिडेंट से और नायब प्रेसिडेंट से आई है कि क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए कोई काम तो है नहीं, तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आए तो आप ये प्रोपेगेंडा चलाइए कि भाई जो हमारा मुखालिफ है, जो हमारा हरीफ है, वो बीजेपी के साथ है। हालांकि जितना वो हैंड एंड ग्लव है बीजेपी के साथ, शायद कोई नहीं है। देखिए, मैं अभी एक अपने भाईजान को वही बात कर रहा था, आप लोग जो हमसे सवाल कर रहे हैं ना, ऑलरेडी मैंने उनसे भी बात की, यही सवाल आपको उन लोगों से करने चाहिए जो इक़्तिदार में 40 साल से 50 साल से रहे हैं। आप हमसे बात कर रहे हैं, आप हमसे सवाल तब कीजिए जब इंशाल्लाह हम उस मुकाम पे पहुँचे, और हमारी ये कोशिश रहेगी जो भी इंशाल्लाह ये इश्यूज़ हमारे हैं ये हल करेंगे। वो भाई हमारे हैं और हमें पूरी कोशिश करनी है इंशाल्लाह उनको ये रिसेटल करने की। आर्टिकल 370 को तोड़ने के लिए अगर बुनियादी बात समझे हम, जो पॉलिटिकल अपीज़मेंट पिछले 40 साल से 50 साल से हुई है, अगर ग्रास रूट लेवल से देखा जाए तो जितना यहाँ का लीडर ज़िम्मेदार है, चाहे किसी भी तंजीम का हो, उतना ही यहाँ का आम आदमी भी ज़िम्मेदार है। क्योंकि उस आम आदमी ने भी कभी अपने इस लीडर को नहीं पकड़ा, और इस लीडर ने भी कभी असेंबली इलेक्शन जीतने के बगैर कुछ सोचा नहीं। उसकी हमेशा प्रायोरिटी बस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना वर्कर था। मगर जो हमारा तशक्कुस था, जो हमारी सही तरीके से नुमाइंदगी करने के लिए उसको हमने चुना था, वो भी वहाँ गलती कर गया। देखिए, कोशिश तो करेंगे, मगर 370 और 35A का आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर क्या फ़ैसला सुनाया है। मगर जो भी अचीवेबल बात होगी हमारे लिए, उस पर हम पूरी कोशिश। रिव्यू पिटीशन जब मैंने क्या चार्टर डालेंगे एक के लिए, वो तो एक कोर्ट में पड़ा हुआ है, और कोई भी तंजीम अगर ये कहती है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जब डाला है आपने सुप्रीम कोर्ट में, तो वो फिर कोर्ट में है मसला। देन 370 नीड्स टू बी एनी मेंशन ऑफ 370, फिर ये किसी के मैनिफेस्टो में होना ही नहीं चाहिए जब ये सुप्रीम कोर्ट में है। अभी तो किसी के साथ हमारा अलायंस नहीं। क्या होने वाली है? 2-3 दिन दे दीजिए, ईद के बाद इंशाल्लाह, बड़े दिन के बाद अगर कुछ अलायंस होनी भी होगी, क्या होगा। अभी तो सच हमारे साथ कोई अलायंस नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल तंजीम है, हमेशा बातचीत होती रहती है। तो अभी तो मगर एज ऑन डेट हमारी कोई अलायंस नहीं है। जम्मू में हमने अभी काडर से बात नहीं की है, लीडरशिप से बात नहीं की है। एक मीटिंग करेंगे ईद के बाद, यहाँ से जब लीडरशिप पूरी बड़े दिन से फारिग हो जाएगी, उनसे बात करके, उनसे मशवरा करके फैसला लिया जाएगा। परसेंटेज तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती है। हाँ, जो लोग वोट डालें वो तंजीम के मौक़िफ़ पे, तंजीम के मैनिफेस्टो पे और सोच समझ कर वोट डालें। इस चीज़ पे ना वोट डालें कि मुझे बैट मिला है, बॉल मिला है, या कोई मुझे क्रिकेट किट दिया है, या किसी ने मुझे पोल दिया है। ये जो आने वाला इलेक्शन है, उसी तंजीम के साथ चलिए जो आपको सच और अचीवेबल चीज़ों के बारे में बात कर रही है, ताकि कल आप उनसे सवाल जवाब भी ले पाएँ। ना कि कोई ऐसी तंजीम जो आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल उसको आजमाया है, और जैसा मैंने अभी एक जगह कहा, मिसाल आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस है,
पिछले 40 साल 50 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो चेंज ही नहीं हो रहा है और इक़्तिदार में रहने के बाद चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले उनको जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप इक़्तिदार में रहने के बाद भी मैनिफेस्टो पे अमल नहीं कर पा रहे हैं, फिर कब करेंगे? तो मैं नौजवान को यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आप सोच समझ के वोट डालिए, ताकि जो हमने खोया है कुछ अगर वापस ही मिल जाए, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इलेक्शन कमीशन में हमने एक दरख्वास्त डाली थी कि आप रिकन्सिडर कीजिए, एंड इलेक्शन कमीशन वाज, मैं समझता हूँ दे रियलाइज कि हमने पिछले 3 साल से 4 साल से एक सिंबल पे हम चल रहे थे, तो वो वापस लिया।